सारस। जय जिनेंद्र मैम। मंगलाचरण जय जिनेंद्र मैम। आज मंगलाचरण कौन करेगा? मैम मैं। करो बेटा। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो योग समानी के। अरे अनिव्रत बेटा, आप तो बहुत होशियार हो। मैं तो सोची थी पारस जैन ही बहुत होशियार है, अभी तो आप उसको पीछे छोड़ दिए हो। अब आप इसका मत बताइए अनिव्रत। यू आर अ वेरी गुड बॉय। मैम देख के बता सकता हूँ? यस, एकदम। यू आर सो स्मॉल किड। आप देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। राग देश रहित वशिष्ठ ज्ञान, केवल ज्ञान, तीन भुवन में तीन लोगों में उत्तम वस्तु, शिव स्वरूप आनंद स्वरूप और शिवकार, मोक्ष प्राप्त करने वाला है। उसे मैं त्रियोग तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करता हूँ। वेरी गुड अनिव्रत, यू आर वेरी टैलेंटेड बॉय। विशिष्ट ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, ठीक है। अब हमने आज पहला नंबर मंगलाचरण कर लिया। अब हम कल 14 तक कर लिए थे और इसमें 16 कारिका है हम 6 डाला में। तो अभी हम 15 नंबर करेंगे आज। मैं एक लाइन बोलूंगी, फिर सारे बच्चे एक संग उस लाइन को रिपीट करेंगे। कभी या काम निर्जरा करे, सभी बच्चे। कभी निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, धरे, विषय चाह दावानल दह्यो, विषय मरत विलाप करत दुख सहयो, दुख सहयो। अब मालूम है यहाँ क्या बता रहे हैं? देव गति में भवन त्रिक के दुख। पहले हम लोग नरक गति के दुख देखे, निबोध के दुख देखे, उसके बाद मनुष्य गति के दुख देखे। अभी हम लोग देव गति में दुख देखेंगे कि क्या दुख है। और ये जो सहो और दयो लिखा हुआ है ना, ह में य मिला हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दयो और सहयो। ह में य मिक्स हुआ है। आप लोग का वैसे हिंदी का प्रोनाउंसिएशन सभी बच्चों का बहुत सुंदर है। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो। हाँ, पता है आप लोग जो शास्त्री जी पढ़ते हो ना, उससे बहुत पुण्य होता है आप लोगों को। अब इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे का क्या मतलब है? इस जीव ने कभी कभी अकाम निर्जरा करी। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, दो निर्जरा होती है। अब निर्जरा क्या होती है? आप लोग तो बहुत छोटे बच्चे हो, आप लोग को नहीं पता। मैं बताती हूँ निर्जरा क्या होती है। हम लोगों ने बहुत सारे कर्म बांध के लाए हैं, फिर उस कर्म को हम लोग भोग लेते हैं ना, मतलब उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। हाँ बेटा। निर्जरा एक भावना भी है। देखो निर्जरा क्या होती है? निर्जरा मतलब कर्मों को झाड़ देना। जैसे कि आप का कोई भी कर्म आपके साथ है और आप उसको भोग लिए। कैसे भोगे? आपको बच्चे लोग के संग खेलने गए, किसी बच्चे ने आपको मारा, तो वो किस लिए मारा? क्योंकि आपने कुछ पाप किया था, उसका परिणाम आपको मिला कि आपको मार पड़ी। कभी गेम में आप हार जाते हो, क्यों? आपके पाप ज्यादा हो गए, पुण्य कम हो गए। तो कुछ भी गलत काम जो अपने संग होता है और हम उसको भोगते हैं, उसको कर्मों की निर्जरा कहते हैं। कर्मों का झड़ जाना, निर्जरा हो जाना। जैसे पेड़ से क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। कब?
पीले पीले हो जाते हैं, उनकी आयु पूरी हो जाती है तब झड़ जाते हैं, या कभी कभी कोई आके पेड़ को काट देता है तो झड़ जाते हैं, कभी बैट से मार के पेड़ को पत्ते को गिरा देता है तो वो झड़ जाते हैं। तो बहुत तरीके से कर्म झड़ते हैं। एक तो तप करने से झड़ते हैं, और एक हम लोग भोग लिए तो भोग करके निर्जरा हो गई। तो कभी कभी अकाम निर्जरा की, तो हमने कर्मों की जब निर्जरा कर ली तो हम क्या बन गए मनुष्य गति के बाद? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषीवासी में देव पर्याय धारण कर ली। देव कितने तरह के होते हैं? 4। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी, और चौथा क्या? चौथा वैमानिक, जो विमान पे उड़ते रहते हैं दिन भर। आपने देखा था रामचंद्र जी आए थे पुष्कर विमान में बैठ करके। तो ऐसे ही वैमानिक देव होते हैं जो विमान में अपना घूमते रहते हैं सब जगह। और ज्योतिषी देव कौन होते हैं? जो सूरज, चांद, सितारे, ये जो है ना, मून, सन, स्टार्स, दे ऑल आर कॉल्ड ज्योतिषी देव। और वे अंतर जाति के जो देव होते हैं ना, वो देव क्या होते हैं? वो निम्न कोटि के देव होते हैं। तो हम लोग कभी कभी थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं तो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव में जन्म ले लेते हैं। लेकिन वहां क्या होता है? वहां पांचों इंद्रियों के विषय की चाह रूप भयंकर अग्नि में जला। वहां पे भी जाकर के देवता लोग भी सुख भोगते हैं, इंद्रियों का सुंदर सुंदर रूप धारण कर लेते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं, सुंदर सुंदर नृत्य देख लेते हैं। तो वो लोग क्या है, इंद्रिय, पांचों इंद्रियों का सुख वहां पे कर लेते हैं। भयंकर अग्नि में जला और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। देवता मरते समय रोता क्यों है पता है? किसी को मालूम है देवता लोग मरते समय रोते क्यों हैं? इसलिए रोते हैं कि अब मेरा देव गति खत्म हो जाएगा, तो अब मेरा सुख सारा खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग रोते हो कि मेरा समर वेकेशन खत्म होने वाला है, अब पढ़ाई करना पड़ेगा। करते हो ना ऐसे? समर वेकेशन खत्म हो जाएगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे ही देवता जब मरने वाले होते हैं, मरने के 6 माह पूर्व उनकी माला सूख जाती है, तब वो समझ जाते हैं कि अब वो मरने वाले हैं। फिर वो बहुत विलाप करते हैं, उनको बहुत दुख होता है, तो उससे वो रो रो करके विलाप करते रहते हैं। तो यही कहा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाहता वानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। ये सबको समझ में आ गया? हाँ मैम। मैम 15वां नंबर का सबको समझ में आ गया। अब हमारे पास एक 16 बचा है जो हम लोग कल करेंगे, और 16 करने के बाद हम लोग पहली ढाल का एग्जाम लेंगे। एग्जाम दोगे सब बच्चे? यस मैम। तो कल संडे को एग्जाम ले लिया जाए। आज हम लोग 15-16 दोनों पढ़ लेते हैं। संडे को सब छुट्टी रहती है, फ्री रहते हैं। कल एग्जाम ले लेंगे, 15-16 आज कर लेते हैं। फिर किसी को भी, कोई को भी पहली बार में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे आज पूछ ले, और कल हम लोग एग्जाम कर लेंगे इसका। 16 नंबर पढ़ लेते हैं। मैं एक लाइन पढ़ूंगी, एक लाइन आप लोग सब पढ़ोगे। जो विमानवासी हूँ था, जो विमानवासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन तहते चय तहते चय तहते, ये तहते है, हाँ, तहते चय था वर्तन धरे, रहते चल था वर्तन धरे, जो परिवर्तन पूरे करे। यो परिवर्तन पूरे करे। अब पता है देवगति में वैमानिक देव हो गया हम। पहले क्या बने थे? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। मनुष्य तक बनने के बाद फिर हम लोग
व्यंतर जाति के देव बने, जुंसिक जाति के देव बने और के बाद वैमानिक देव बन गए। तो जब वैमानिक देव बने ना, तो उसमें क्या बोला है कि जो विमान वाणी उठाए, मतलब जो विमानवासी वैमानिक देव बना वो समय दर्शन के बिना दुख पाया। अब समय दर्शन क्या होता है ये पूछोगे, सम्यक दर्शन तो नहीं होता, सम्यक दर्शन मिथ्याची जीवों को नहीं होता। सम्यक दर्शन उनको होता है जो देव सास गुरु की सच्ची और भक्ति करते हैं। हमारे जो निर्गंथ गुरु है, हमारे जो भगवान है, 24 तीर्थंकर है, मंदिर में जाके सिर्फ उन्हीं की पूजा करते हैं और दूसरे की पूजा नहीं करते, उनकी सम्यक दर्शन होता है। तो जब वैमानिक हुआ तो भी तो क्या हुआ, वहां पे भी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ और वहां से मरकर क्या बना। वैमानिक देव में सुख तो बहुत है, यहाँ से उड़ा वहां चला गया, वहां से उड़ा यहाँ चला गया, मस्ती में एकदम घूम रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन तो नहीं है वहां पे। तो वहां से मरकर फिर क्या गया, वहां से मरकर फिर स्थावर तन मिल गया, फिर से स्थावर। तो यह जीव पंच परिवर्तन को पूरे करे ऐसे पुण्य किया। मतलब पहले एक इंद्री बना, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन सब में घूम के तरस बना। उसके बाद फिर से जाकर के देव बना, फिर जाकर के देव में भी वो दुख पाया और देव से वो स्थावर बन गया। तो मतलब ये तो लाइफ साइकिल चलती, लाइफ साइकिल खत्म ही नहीं हुई, हुई क्या खत्म, लाइफ साइकिल खत्म नहीं हुई। एक बार एक इंद्री, फिर तरस बने, तरस के बाद संगी पंचेंद्री और फिर बने देवता, और फिर देवता के बाद मर करके फिर से बन गए एक इंद्री। बोलो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। हम लोगों का यही हाल है, हम लोग अभी मनुष्य बन गए, पुण्य करके देवता बन जाएंगे, फिर वहां पे पाप करके फिर स्थावर बन जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर पाप करके स्थावर में रहेंगे, फिर पुण्य करेंगे, फिर पुण्य करके तिर्यंच बन जाएंगे, फिर क्या होगा, ये चारों गतियों में घूमते रहेंगे, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, यही सब हमारा काम है। तो पहली ढाल हमारी पूर्ण हुई। अब मैं सारे बच्चे को अनिव्रत, आर्जव, तीसरा, अनुसी, जिसको जो पूछना है, किसी भी दोहे में कोई भी सवाल किसी को भी पूछना है तो वो पूछे। कल मैं संडे है, कल मैं पहली ढाल का प्रश्न उत्तर करूंगी। कौन जीतता है ये मुझे देखना है। अब बताओ किसको क्या पूछना है। मैम स्थावर मतलब क्या होता है? जीव कितने तरह के होते हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जीव जैसे हमने पढ़ा था ना, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब फिर से स्थावर में चले गए, मतलब फिर से हम लोग पृथ्वी बन गए, जल बन गए, अग्नि बन गए, ये सब। तो हम लोग पंच परावर्तन में यही चारों गति में घूमते रहते, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी नारकी बने और कभी तिर्यंच बने। 16 तो दोहा में से अनिव्रत आपने तो सब लर्न कर लिया है ना, तो आप हमें किसी भी दोहे में से कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बताएं। कल मेरी बारी रहेगी, आज आप लोग की बारी है। पंच इंद्रिया किसे कहते हैं, नरक, निगोद, इनके ताल, क्या क्या स्वरूप होता है, कुछ भी पूछ सकते हो आप मुझसे, आज जो पूछना है। उसके बाद कल हम एग्जाम लेंगे इसका। और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो सब पहली डाल खोल करके ग्रुप में पोस्ट कीजिए, अच्छे से पढ़े। और अभी स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। किसको स्टोरी सुनाना है, अच्छी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कैसी स्टोरी, एकदम धर्म की। सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोग को। आदिनाथ प्रभु को सब जानते हैं। Yes, ma'am.
आदिनाथ प्रभु के 2 बच्चे थे, उन दोनों का नाम बताएं। एक का नाम भरत, एक का नाम बाहुबली। बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान को देखा है ना, कितने मंदिर में बाहुबली भगवान रहते हैं, कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं। और यस उनके पाँव में क्या उग जाता है, पेड़ पौधे सब उग जाते हैं उनके पाँव में, ठीक है ना। तो क्या हुआ, भरत स्वामी ने 6 खंड को जीत के भरत चक्रवर्ती बन गए, सब जगह पे विजय प्राप्त कर ली। फिर जब वो घर को आए विजय प्राप्त करके, तो उनका चक्र रुक गया। तो उन्होंने पूछा कि मेरा चक्र रुक क्यों गया। तो कहा कि आपको अभी अपने भाई को जीतना बाकी है। किसको, बाहुबली को। अगर उनको हराओगे तभी आप 6 खंड की स्वामी बन पाओगे। अब क्या करे कोई, अब बाहुबली भगवान को युद्ध के लिए बुलाया गया कि आओ और युद्ध करो, वरना भरत स्वामी के आगे हाथ जोड़ करके नमस्कार करके हार मान लो। तो बाहुबली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने हार नहीं मानी, सेना लेके आ गए युद्ध करने के लिए। अब सेना के मंत्रीगण डर गए, बोले अगर युद्ध होगा तो हम सब मारे जाएंगे, यहाँ पे भरत और वहाँ बाहुबली दोनों ही स्ट्रॉन्ग, अब क्या करें। तो मंत्रीगण ने बोला एक काम करते हैं, आप दोनों ही युद्ध कर लो एक दूसरे से, और सेना युद्ध नहीं करेगी। तो बोलते ठीक है। फिर उन्होंने एक दूसरे से युद्ध किया। एक तो पहला युद्ध किया, आंखों में आंखें डालना है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालेंगे, फिर जो पहले पलक झपकाएगा वो हार गया। तो भरत स्वामी ने पलक झपका ली और हार गए, बाहुबली जीत गए। फिर दूसरा युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध, जल में। जल में एक दूसरे को ऐसे ऐसे पानी मार मार के डुबाना है। तो बाहुबली की हाइट ज्यादा थी भरत स्वामी से, तो बाहुबली फिर जीत गए। तीसरा युद्ध हुआ मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में बाहुबली भगवान ने भरत स्वामी को उठाया और ऐसे ऐसे घुमाया, घुमा घुमा के ऐसे पटकने गए। तो फिर देखे अरे ये तो मेरा भाई है, फिर उसको छोड़ दिए। तो भरत स्वामी तीनों युद्ध में बाहुबली से हार गए, जबकि 6 खंड को वो जीत के आ गए थे। अब कौन राजा हो गया, बाहुबली भगवान। लेकिन बाहुबली भगवान ने क्या किया, सब चीज को त्याग करके उनको वैराग्य हो गया कि ये ऐसा क्या सत्ता का लालच, जो भरत ने चक्र छोड़ दिया बाहुबली के ऊपर उसको मारने के लिए, और चक्र ने क्या किया, बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दी और वापस आ गया। बाहुबली इतने स्ट्रॉन्ग थे। तो बाहुबली को लगा कि मेरा भाई सत्ता के लिए मुझे मारने तैयार हो गया, मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने सब चीज त्याग करके दीक्षा ले ली। और पता है, आदिनाथ भगवान के पहले बाहुबली भगवान मोक्ष चले गए। और फिर भरत स्वामी ने वो जीता हुआ हारा हुआ राज्य, जो कि बाहुबली जीते थे, उस राज्य में शासन किया, बहुत दिन तक शासन किया। उसके बाद उन्होंने भी दीक्षा ली और वो भी मोक्ष को चले गए। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो अपनी सत्ता को, जीती हुई सत्ता को इतनी आसानी से छोड़ करके वैराग्य ले लेता है? कोई नहीं। ऐसे बाहुबली भगवान थे। करना, कल हम एग्जाम लेंगे, ठीक है बच्चों। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।